बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आप अपने घर पर फ्री में होम गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। बेशक आप अनाड़ी हैं। आज मैं आपको गमले में, बास्केट में, आपको अपने घर पर टमाटर उगाने कैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर कैसे लेने हैं, सीडलिंग प्लांटिंग करने का तरीका, पुटिंग तैयार करने का तरीका, जिससे आपकी मिट्टी फुल जरखेज़ हो और गमले में बड़े साइज़ के टमाटर लगें। हर फर्टिलाइज़र, हर स्प्रे अपने घर पर बनाएं, कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं। वीडियो मुकम्मल देखिए और लाइक भी कर दें। दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। आपके पास सिर्फ बालू मिट्टी है तो आप उसमें 20% सैंड यानी कि रेत मिला के उसमें गिलास में भर के किसी में भी सीलिंग कर सकते हैं। बस आपने उसको क्वार्टर जो पूरा है उसको दबाना है, दबा के उसमें सीड रखना है और ऊपर मिट्टी डाल देनी है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद आपकी भी सीडलिंग इस तरह से इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगी। और ये देखें 2 हफ्ते का रिज़ल्ट है दोस्तों। ये 2 हफ्ते के बाद इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो ये देखें दोस्तों 4 हफ्ते, अब ट्रांसप्लांट करने के हमारी जो नर्सरियाँ तैयार हो गई, अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देखें दोस्तों, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। ये 1 महीना पहले मैंने जो किचन वेस्ट थी उसमें डाल के रखी थी और मैं उसका तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको डिकम्पोज आराम से कर सकते हैं 1 महीने में। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं नीचे तक निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये गल गई है। तो आपने इसको किसे तैयार करना है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तो इस तरह से मैंने ये दोनों बाल्टियों में 2-3 बाल्टियाँ, इसमें 4 मैंने लगाने हैं लेकिन चारों तैयार कर ली हैं। और ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना, तो बाकी वो नीचे पड़ी, इंशाल्लाह वो डिकम्पोज होती रहेगी, तो परेशान नहीं होना। इसका लिंक मैं आपको दूंगा। आप इजीली बर्तनों में 1 महीना पहले आप कैसे डाल के रख दें पुडिंग, और 1 महीने में इंशाल्लाह सारी डिकम्पोज हो जाएगी। तो अब दोस्तों हमने करना क्या है कि हम जो ऊपर से बाल्टियाँ खाली हैं, आधी आधी हैं, ये भर के रखी थी लेकिन आधी हो गई हैं। अब हमने 50% सॉइल लेनी है, इसमें 30% लीव कंपोस्ट मिला लेनी है, 30%। और इसमें हम 20% जो है ना वो ये गोबर की खाद मिला देंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप उसमें खाद से भी, यानी कि 4-5 दाने खाद के डीएपी के डाल के उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये खाद वगैरह नहीं तो परेशान नहीं होना, आप केमिकली खाद डीएपी उसमें डालकर प्लांटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो बाकी बाल्टियाँ ऊपर से कम थी उसमें मिट्टी डाल ली है, वो पुटिंग बना के जो तरीका बताया था उससे मैंने पुटिंग डाल ली है। तो अब देखो दोस्तों, आपके जो प्लांट है ना, ये देखिए इस तरह नहीं आपने खींचना। ये देखें जैसे मैं खींच रहा हूँ, ये इस तरह नहीं खींचना, इस तरह से उसके रूट टूट जाएंगे। तो बेहतर तरीका जो है ना, आपने इस तरह से बिल्कुल भी रूट नहीं खींचने। ये देखें, आप हल्का से इसको पानी नहीं देना उस दिन। ये देखें आराम से निकल आया बाहर, पूरी की पूरी वो जो हमारी पुटिंग थी वो निकल आई है। अब हम इन पौधों को अलग अलग कर लेंगे। तो इससे घबराना नहीं, ये ट्रांसप्लांटेबल होते हैं। इसमें थोड़े से रूट भी हों ना साथ, तब भी ये प्लांट चल जाते हैं। परेशान नहीं होना, इतने ज़्यादा गुच्छों के हिसाब से रूट ना भी हों तो तब भी ये टमाटर मिर्च के पौधे ट्रांसेबल होते हैं, इनको ट्रांसप्लांट करना है। देखें आपने इस तरह से हाथ से थोड़ा सा गड़ा बनाना है, गड़ा बना के उसको आराम से रखना है। तो दबाना नहीं ज़्यादा दोस्तों, आपने इसके रूट्स को दबाना नहीं है मिट्टी को। ये देखें मैंने आपके साथ। अब मैं दूसरा यह तरीका जो आपको बताता हूँ कि इसको दबाना कितना है आपने मिट्टी में। ये देखें, ये जहाँ से वो पहले पत्ते निकले थे ना, वो पत्ते तोड़ देने हैं, वहाँ से वहाँ तक आपने मिट्टी में दबा देना है। क्योंकि जहाँ पे इसकी नोट होती है ना, वहाँ से भी इसके रूट निकल आएंगे। तो यहाँ तक हम जो है ना इसको, या यह पत्तों तक हम इसको मिट्टी में दबा देंगे। इस तरह दोस्तों आपने दबा देना है। इसका तना अगर ज़मीन ज़्यादा भी ज़मीन के अंदर दे दो तो अच्छी बात है, वो होगा कि वहाँ से भी इसके रूट निकलना शुरू हो जाएंगे और हमारा पौधा ज़्यादा खुराक हासिल करेगा। इस तरह से आपने, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बीज दोस्तों हाइब्रिड लेना आपने, हाँ बीज पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो इस तरह से आपने उसको लीटर 1.5 लीटर पानी, ज़्यादा नहीं पानी देना, बस हम इसको लीटर से 1.5 लीटर ही पानी देंगे। तो ये पानी देने का हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। पानी देने के बाद दोस्तों हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। किसी यहाँ पे कम अज़ कम 6 घंटे की धूप लाजमी, अगर फुल सनलाइट हो तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो कम अज़ कम आपके पास 6 घंटे की सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। बाद आपने उस वक्त तक आप इसको पानी नहीं देंगे जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख ना जाए। तब तक इसके रूट जो है इंशाल्लाह वो पौधे की मिट्टी में ग्रिप कर लेंगे। तो फिर ये पौधा इंशाल्लाह स्टैंड बाई हो जाएगा। जब स्टैंड बाई हो जाए, जैसे कि ये मेरे तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये माशाल्लाह प्लांट और इन पर फूल भी आना शुरू हो गए। अब आपने इसको गोडी करके कोई ना कोई फर्टिलाइज़र, अपने होम फर्टिलाइज़र लाजमी देनी है। गोबर की गली हुई खाद या अपनी जो किचन डीकम्पोस्ट की है उसकी 1 मुट्ठी दे दें, क्योंकि पौधों पे अब फूल बनना शुरू हो चुके हैं। आज मैं इनको ये जो बनाना पिल्स होते हैं ये मैंने सुखा के रखे थे, उनकी पाउडर बना लिया है, उसकी फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। इसी तरह आपने देते रहना। आज मेरे पास ये एग शेल थे और एग शेल के थोड़ी थोड़ी 1-1 मुट्ठी इनको दे दूँगा।
इस तरह आपने ये देखे चाय की पत्ती है, आप उसको धो के उसको भी अपने प्लांटिंग पौधे में दे सकते हैं। लेकिन जब आपने फर्टिलाइजर देंगे दोस्तों, उसकी गोडी लाजमी करनी है। गार्लिक के छिलकों को पानी में भिगो के उसका भी आप 200 ml पौधे को हफ्ते बाद दे सकते हैं। इसी तरह आप ओनियन पेल्स की एक मुट्ठी लें और उसको अपने किसी डब्बे में डाल दें। 48 घंटे के बाद उसमें जो आप एक 100 ml लेके 200 ml लेके अपने पौधे में डाल सकते हैं 12 इंच के गमले में। इसी तरह आप गोबर की खाद को 48 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, उसके बाद वो भी अपने पौधों में दे सकते हैं कि उसमें भी नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये जो लिक्विड खादें होती हैं ये फ़ौरन हमारे पौधों पर असर करती हैं। तो इसी तरह ये देखें दोस्तों, ये मैंने गोबर और उसकी खाद सारी मिक्स करके, तीनों खादें मिक्स करके दे रहा हूँ। लहसुन के पेल्स की और ओनियन पेल्स की और गोबर की खाद को मिक्स करके पौधे में दे रहा हूँ ताकि फ्रूट और ज़्यादा बड़ा हो। आज मैं ये देखें कैल्शियम दे रहा हूँ ताकि हमारे जो टमाटर पीछे से काले ब्लैक हो जाते हैं वो ना हो। इसलिए दोस्तों अपने पौधों को कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र थोड़ी बहुत हल्की फुल्की देते रहना होता है, जिससे इंशाल्लाह हमारे पौधों पे बड़े साइज़ का फ्रूट आएगा। तो दोस्तों आप जो ओनियन पिल्स हैं, गार्लिक पिल्स हैं, इनकी फर्टिलाइज़र भी एज ए फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और उसमें 2 हिस्से पानी मिला के आप पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। पौधे पत्ते के ज़रिए भी खाद लेंगे और ऊपर जो इंसेक्ट होंगे वो भी सारे किल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, नए दोस्त भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको बार वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।